खून के आंसू रो रही है और देश के चैनलों पे बैठे कुछ मीडिया उनको और ज्यादा रुला रहे हैं। जब उन्हीं बेटियों से सवाल किया जाता है कि तुम सबूत दिखाइयो, कौन सा सबूत दिखाएं बेटियां यहाँ लाके? सबूत अगर कोर्ट में दिखाए जाते हैं, जज के सामने दिखाए जाते हैं, वहाँ मेरी बेटियां दिखाएं। बाप दादाओं ने गुलामी की अंग्रेजों की, आज वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। वो लोग घरों में हैं, वो ही लोग बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है, आज वो सारा हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। जब किसान अनाज उगाता है तो ये टीवी में बैठने वाले से पूछना चाहते हूँ, उसी किसान का उगाया हुआ अन्न खाता है। हमारा जमीर जिंदा है, हमारी रगों में पत्तल चाट नहीं है। हमारी रगों में जो खून है वो क्रांतिकारियों का खून है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया। मैं उन टीवी वालों को कहना चाहूंगी कि उन बेटियों के आंसू नहीं दिख रहे। ये जरूर ढूंढ रहे हैं कि इन बेटियों का साथ देने वाली कौन महिला है। कभी किसी खिलाड़ी के मुंह से आपने सुना दूसरे देश में जाके मैं कौन से धर्म से हूँ या मैं कौन सी जाति से हूँ? पूरा हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है और आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। ब्रिज भूषण ने गुनाह किया है तो उसको जेल जाना होगा, जाना होगा। खिलाड़ियों का साथ देने के लिए ना उनकी माँ होना जरूरी है, ना रिश्तेदार होना जरूरी है। खिलाड़ियों के समर्थन में, बेटियों के समर्थन में जिसका जमीर जिंदा होना जरूरी है। और इसलिए जिसका जमीर जिंदा है, आज पूरा देश वो इनके साथ खड़ा हुआ है। कुछ जो बिक चुके हैं और जिनके खून में गुलामी है, जिनके बाप दादाओं ने गुलामी की अंग्रेजों की, आज वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। वो लोग घरों में हैं, वो ही लोग बेटियों को बदनाम कर रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है, आज वो सारा हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पर पर्सनल अटैक है। सुधीर चौधरी ये भी कह रहे हैं कि चाहे वो किसान आंदोलन हो या आर्मी का आंदोलन हो, वन पे वन रैंक का, वो हर जगह खड़ी रहती है और कहती है कि बाकी लग्जरियस लाइफ जीती है। ये भी कह रहे हैं मेरी निजी जिंदगी में कुछ भी जीऊँ, क्या उसके पैसे से जीती हूँ? मेरी निजी जिंदगी में मैं जो भी खाऊं, जो पीऊं, जो पहनूं, वो मेरी मर्जी है, उससे पूछ के नहीं पहनूंगी। रही बात किसान आंदोलन की, जब किसान अनाज उगाता है तो ये टीवी में बैठने वाले से पूछना चाहते हूँ, उसी किसान का उगाया हुआ अन्न खाता है या वो सोने के बिस्किट खाता है? टीवी में बैठने वाले से पूछना चाहती हूँ, किसान का उगाया हुआ अन्न खाने वाले तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर उनका साथ नहीं दे सकता तो जो लोग साथ दे रहे हैं उनको तो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमारा जमीर जिंदा है, हमारी रगों में पत्तल चाट नहीं है। हमारी रगों में जो खून है वो क्रांतिकारियों का खून है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया था। अगर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे थे, उन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी, इसलिए उनकी औलाद भी आज क्रांतिकारी बन के जहाँ पे भी अन्याय होगा वहाँ आपको हमेशा खड़े मिले हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन बेटियां जो है, पहलवान जो है, वो आंसू गिरा रही है, गुहार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है, चुप है। मैं उन टीवी वालों को कहना चाहूंगी कि उन बेटियों के आंसू नहीं दिख रहे। ये जरूर ढूंढ रहे हैं कि इन बेटियों का साथ देने वाली कौन महिला है। अरे मेरे से आगे दो बेटियां खड़ी हैं जो रो रही हैं, जो 17 दिन से गुहार लगा रही हैं, उनकी तो सुन ले। कम से कम ईमानदारी से एक बार उन बेटियों का तो दिखा दे। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी और उन्होंने जो आरोप लगाया उनको न्याय दिलाने की बजाय इस आंदोलन को यह ढूंढ रहे कि कौन इनका साथ दे रहा है। पूरा देश इनके साथ खड़ा है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ खड़ा है। जो किसान आंदोलन में थे वो हर इंसान यहाँ खड़ा हुआ है। तो आप लगा दीजिए आरोप उनके ऊपर भी, अब वो सारे आंदोलन जीवे लगा दीजिए। लेकिन जैसे यहाँ पे जाट समर्थक लोग हो रहे हैं, जाट महिलाएं हैं, ये इंसाफ की लड़ाई है, लेकिन इसे जाट बनाया जा रहा है। हमारे पास ना लोग नहीं, देखिए जाति की लड़ाई नहीं है। खिलाड़ी, पहलवान, जवान, किसान, इन तीनों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये देश के लिए किसान जब अन्न उगाता है, पूरे देश के लिए उगाता है। किसान कभी ये नहीं कहता कि मैं एक धर्म के लोगों के लिए या एक राज्य के लिए। और जब देश का जवान है वो बॉर्डर पे खड़ा है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं एक धर्म की रक्षा करूंगा या एक धर्म के लोगों को बचाऊंगा या एक राज्य को बचाऊंगा। जवान जिस तरह पूरे देश की रक्षा करता, निडरता के साथ वहाँ खड़ा होता बिना जाति धर्म देखे, वैसे ही देश का पहलवान जब तिरंगा फहराता दूसरे देशों में जाके मेडल लाता है। कभी किसी खिलाड़ी के मुंह से आपने सुना दूसरे देश में जाके मैं कौन से धर्म से हूँ या मैं कौन सी जाति से हूँ? तो इसलिए इस आंदोलन को, इन बेटियों को किसी धर्म में, जाति में बांटने की कोशिश ना करें। गुनहगार अपने गुनाहों को छिपाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, इनको किसी जाति में बांटने की या
बारे में बांटने की। खिलाड़ी पूरे देश का मान सम्मान है, देश के लिए मेडल आए। आज पूरा हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है और आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। ब्रिजभूषण ने गुनाह किया है तो उसको जेल जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। लेकिन चुनाव प्रचार भी थम चुका है कर्नाटक का, प्रधानमंत्री अभी भी नहीं बोल रहे, दूसरे दिन ही प्रचार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, शायद जागे। प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी ने विनेश फोगाट को कहा था ये मेरे परिवार की बेटी है और ये भारत का गौरव है। तो प्रधानमंत्री जी आपकी वो परिवार की बेटी या 17 दिन से रो रही है, खून के आंसू रो रही है और देश के चैनलों पे बैठे कुछ मीडिया उनको और ज्यादा रुला रहे हैं। जब उन्हीं बेटियों से सवाल किया जाता है कि तुम सबूत दिखाइयो, कौन सा सबूत दिखाएं बेटियां यहाँ लाके? सबूत अगर कोर्ट में दिखाए जाते हैं, जज के सामने दिखाए जाते हैं, वहाँ मेरी बेटियां दिखाएंगी। जब जरूरत पड़ेगी सबूत भी दिए जाएंगे। पहले जांच तो शुरू होनी चाहिए। अगर मैं पूछना चाहती हूँ देश के लोगों से, अगर ये ब्रिजभूषण किसी दूसरी पार्टी से होता तो क्या आज तक ये ऐसा खुला घूम रहा होता? जितना भी आरोपी को मैं बताना चाहती हूँ, खासकर आप सभी पत्रकार भाइयों को भी, तुम्हारे घर में भी बहन होंगी, बेटी होंगी, तो अपनी पार्टी से ऊंचा उठ के इंसानों को साथ देना चाहिए। पार्टी में बैठी महिलाओं से अपील करती हूँ, महिला होने के नाते स्मृति ईरानी को कहना चाहूंगी, आप खुद एक महिला हैं और एक बेटी की माँ भी हैं, तो आपका फर्ज बनता है इन बेटियों को न्याय दिलाने में आप इनका साथ दें। यहाँ नहीं आ सकती तो कम से कम ट्विटर पे एक लाइन लिखे कि बेटियों के मैं साथ हूँ और ब्रिजभूषण पे अगर आरोप सिद्ध हो जाते, निष्पक्ष जांच होगी, सिद्ध हो जाते तो उनको जेल भेजेंगे और खिलाड़ी बेटियों के साथ हूँ। इतना फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है स्मृति ईरानी की, उनको करना चाहिए। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ना एक फोटो है, ना एक वीडियो है, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग है। अगर ऐसा है तो फिर जो आरोपी बेटी थी जिसने आरोप शिकायत दर्ज कराई, उसके घर में इन्होंने अपने लोगों को क्यों भेजा? अगर आपने कुछ किया ही नहीं ब्रिजभूषण, तो आपने उनके घर में डराने के लिए, धमकी देने के लिए क्यों भेज रहे हो लोगों को? क्यों यहाँ पे बजरंग बली ने, इसने अपना बजरंग पुनिया ने भी कहा कि यहाँ पे भी कुछ लोग आके उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। अरे तू बजरंग जानता नहीं किससे पंगा ले लिया, अरे वो बहुत बड़ा आदमी है, कितना भी बड़ा डॉन होगा तू, कितना भी बड़ा माफिया होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन कानून ईमानदारी से काम करेगा, तेरे को खींच के अंदर सलाखों के पीछे डालेगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। जितना खुली हवा में सांस लेना ले ले। ये लड़ाई मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई और पूरे हिंदुस्तान की मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। तो आज मातृशक्ति यहाँ पे सड़कों पे आई है, लोग देख रहे हैं। अगर माताएं बहनें इन खिलाड़ियों के समर्थन में आ रहे हैं तो आप उनको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आखिरी सांस तक इन खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। जय हिंद।